न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में एक दौर था जब कांग्रेस की तूती बोलती थी। वर्ष 1980 से वर्ष 1990 तक बिहार में कांग्रेस की आखिरी सरकार रही, लेकिन वर्ष 1990 में जब कांग्रेस बिहार की सत्ता से बेदखल हुई तो उसके बाद से आज तक कांग्रेस बिहार में अपने पर को बेहतर तरीके से पसार नहीं पाई। लेकिन अब वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो इस बार फिर से बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने विशेष रणनीति बनाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 7.5 साल के बाद कांग्रेस के बिहार मुख्यालय यानी कि पटना के सदाकत आश्रम आ रहे हैं। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना इसलिए है क्योंकि चाहे आज़ादी के पहले का समय हो या वर्ष 1947 के बाद देश में अलग अलग स्तर पर कांग्रेस के जो विस्तार हुए हैं उन तब को देखिए, सब में बिहार का कांग्रेस का जो पटना स्थित सदाकत मुख्यालय है वह सदाकत आश्रम अपने आप में कई राजनीतिक इतिहास के पन्नों को समेटे हुए है और इससे कई नेता आते जाते रहे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों या फिर आगे आने वाले वर्षों में इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, संजय गांधी हों, पीवी नरसिम्हा राव हों या अन्य कांग्रेस नेता हों। इन सब का समय समय पर इस सदाकत आश्रम में आना जाना बना रहा और ऐसे में एक बार फिर से उसी सदाकत आश्रम में इसी महीने राहुल गांधी का आना एक नया इतिहास बनाने वाला है। यानी कि 7.5 वर्ष के बाद जब राहुल गांधी इस बार सदाकत आश्रम में आएंगे तो यहां से वे कांग्रेस के लिए एक अलग किस्म का शंखनाद करेंगे। दरअसल राहुल की अगवानी को लेकर अब बिहार प्रदेश कांग्रेस में भी उत्साह चरम पर है। पार्टी पटना आने पर उनके लिए बेहतर तरीके से आयोजन करने की तैयारी में है और सदाकत आश्रम और फिर विपक्षी नेताओं की बैठक में जाने का जो राहुल का कार्यक्रम है, इन सब को लेकर के एक बड़ी योजना पर कांग्रेस काम कर रही है। दरअसल राहुल गांधी इसके पहले वर्ष 2015 के नवंबर महीने में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना आए थे। तब प्रदेश नेताओं के साथ वे सदाकत आश्रम में गए थे और वहां पर उन्होंने नेताओं के साथ मुलाकात की थी। इस बार अगले लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी 594 प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट्स और 39 डीसीसी चेयरमैन यानी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन सब को राहुल गांधी से रूबरू कराने की योजना बनाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पटना आ रहे हैं, तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही इस बार सदाकत आश्रम जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी और उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वे दोनों वहां कितने समय बिताएंगे और क्या क्या योजनाएं हैं, इसे लेकर के कांग्रेस ने अभी पत्ता नहीं खोला है। लेकिन यह कांग्रेस के लिए बेहद अहम होगी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी न केवल सदाकत आश्रम जाएंगे बल्कि वे पहली बार यहां पे बड़े स्तर पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसमें संभव है कि राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हों और राहुल गांधी के साथ साथ जब मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे तो उन सब को लेकर के एक बड़े स्तर पर कांग्रेस के जो उत्साहित नेता और कार्यकर्ता हैं वे सब उनके आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी से जोर आजमाइश में लगे हों, क्योंकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अपने आप को बिहार में बेहतर करने के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों पर दावेदारी किए हुए है। माना जा रहा है कि महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस ने पहले ही नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को इसके संकेत दे दिए हैं कि उन्हें कम से कम बिहार में 5 लोकसभा की सीटें चाहिए जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का अब सदाकत आश्रम आना और सदाकत आश्रम से नई सियासी रणनीति बनाने की जो राहुल की योजना है उसमें वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बिहार में बेहद अहम होगा।